प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9 गणित बहुपद प्रश्नावली 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली जो है 2.1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो ध्यान से देखें और कहीं पे भी अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी बात समझ में नहीं आती है, तो उसको आप लोग जो है कमेंट में पूछने का कष्ट करें। ओके, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों, हमें जो है 3 पार्ट दिए हुए हैं और x का मान दिया है पहले 0 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हल। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, हमारे पास x बराबर 0। बहुपद क्या है हमारे पास, बहुपद को इस तरीके से लिखते हैं हम, जिस px बराबर क्या दे रखा हमें 5x ऋण 4x स्क्वायर और धन 3। ऋण धन तो जानते होंगे, ऋण माइनस और धन को बोलते हैं प्लस। ठीक है बच्चों, अब देखिए x बराबर हमें क्या करना है, बहुपद के लिए 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा, p0 बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 5 और x का मान बच्चों 0, यानी 0। x की जगह में 0 रखेंगे। और कभी भी हो अगर चर और संख्या के बीच में जो है मल्टीप्लाई मतलब गुणा का चिन्ह होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर ऐसे 0 लिखेंगे तो ये 50 हो जाएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट लगाते हैं बच्चों। ऋण 4 और x की जगह कितने बच्चों 0 और उसको कर देंगे हम वर्ग और धन 3। तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा हमारा बराबर 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, ऋण 0 को स्क्वायर 0, फिर 0 को हम 4 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा बच्चों, और धन का 3, यानी कि 2 0 हो गए और ये हो गया 3, यानी टोटल हो गया बच्चों 3। ठीक है, इस तरीके से करना है। सेकेंड पार्ट, x बराबर क्या दे रखा बच्चों हमें ऋण 1। तो x की जगह में हम जो है ऋण 1 रख देंगे बच्चों। x के स्थान पे मतलब हम जो है क्या रखेंगे, ऋण 1। ठीक है, तो जो हमारे पास बहुपद है क्या है बच्चों 5x ऋण 4x स्क्वायर x का वर्ग धन 3। x की जगह में बराबर हो जाएगा बच्चों, x की जगह में कितना रखें ऋण 1, ऋण 4 और x स्क्वायर यानी ऋण 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर का मतलब वर्ग और धन का 3। अब देखिए ऋण 1 और धन 5, तो ऋण और धन पहले तो साइन का गुणा करते हैं बच्चों। तो ऋण धन का क्या होता है, ऋण होता है। फिर 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, ऋण 4, ऋण 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1 होता है। ठीक है, और 1 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 और धन का 3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करते हैं हम, जो एक जैसे साइन वाले होते हैं उनको जोड़ देते हैं। मतलब ऋण 5 और ऋण 4 कितना हो जाएगा बच्चों ऋण 9 होता है। ठीक है, सेम साइन एक जैसे चिन्ह होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं और धन का हो जाएगा 3। तो ऋण की संख्या बड़ी है, हमेशा बड़ी संख्या से क्या करते हैं हम छोटी संख्या को घटाते हैं। ठीक है बच्चों, जब विपरीत चिन्ह होते हैं, एक धन का है एक ऋण का है, अगर एक जैसे चिन्ह हो तो जोड़ देते हैं। तो विपरीत चिन्ह है बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं बड़े में से बड़े के आगे साइन जो होता है उसको लगा देते हैं ऋण, फिर 9 से हम 3 घटा देंगे तो 6। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने 3 से 9 घटाना है, तो 3 छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो ऋण में आएगा है। ठीक है बच्चों, तो ऋण में आंसर आता है उत्तर। ये हो गया x बराबर ऋण 1 के लिए। इसी प्रकार से है बच्चों थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या दे रखा हमें x बराबर 2 के लिए बहुपद का मान। ठीक है बच्चों, px कितने हैं, px होता है बहुपद। तो बहुपद हमें दिया हुआ है बच्चों 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3।
एक्स की जगह में कितना रखना हमने 2 रखेंगे बच्चों, तो 5 और एक्स की जगह में 2 यानी गुणा 2। ठीक है, इसके बीच में हमेशा क्या होता है, गुणा का साइन होता है। ऋण 4 और एक्स की जगह में है बच्चों 2, तो 2 का हो जाएगा वर्ग। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो यहाँ पे गुणा जरूरी लगाना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। और धन का 3। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 2 का वर्ग होता है बच्चों 4, या और 4 को हम 4 से गुणा करेंगे और ऋण पहले से है। ठीक है, तो 4 चौको 16 और धन का 3 ऐसे का ऐसे रहेगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा, सेम साइन, सेम मतलब जो एक जैसे साइन हो उनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं बच्चों। यानी कि 10 भी धन का है और 3 भी धन का है, तो धन के हो जाएंगे 13 और ऋण 16। तो छोटी संख्या से अगर हम बड़ी संख्या को घटाते हैं तो ऋण में आता है बच्चों, फिर जो है बड़ी से छोटी को घटा देते हैं। 16 में से अगर 13 घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 3, यानी ऋण का 3, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो इसी के साथ प्रश्न संख्या 1 हो गया कंप्लीट। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, मतलब हमारे पास जो बहुपद दे रखे हैं बच्चों 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, 4 बहुपद दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक बहुपद के लिए क्या करना है बच्चों, P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। मतलब पहले क्या करना, हमने जो बहुपद दिया हुआ है बच्चों उसकी जगह पहले 0 रखेंगे जो चर दिया है। ठीक है, फिर दूसरी में 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे बच्चों, तो उससे क्या करेंगे, बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, हल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों हमारे पास, पी वाई बराबर दे रखा है y² ऋण y और धन 1। तो P0 के लिए पहले क्या निकालेंगे बच्चों, हम P0 के लिए तो P0 निकालेंगे बच्चों, यानी y की जगह क्या रखना है, 0, तो 0 का स्क्वायर ऋण 0 और धन 1। 0 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 0 और 0 0 हो गया और धन 1 यानी कि 1। ठीक है, 0 के लिए आ गया मान 1। इस प्रकार बच्चों क्या निकालना है, P1 के लिए, यानी P1। ठीक है, तो P1 के लिए क्या करेंगे बच्चों, P1 के लिए जहाँ जहाँ क्या है हमारे पास y है वहाँ क्या रखेंगे हम 1, y के स्थान पर रखेंगे बच्चों 1, तो y² यानी कि 1 का स्क्वायर ऋण 1 और धन 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, और 1 और धन 1 कितना हो गया, 2 और ऋण 1, 2 में से 1 घटाएंगे बच्चों तो ये भी हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। अब किसके लिए निकालना है, P2 के लिए, यानी P2 बराबर हो जाएगा बच्चों, y की जगह स्थान पर 2 रखना है। ठीक है, तो y² यानी कि 2 का स्क्वायर ऋण 2 धन 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणा 2, स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक है, वर्ग मतलब 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4, ऋण 2 और धन 1। फिर क्या करते हैं बच्चों, हम एक जैसे चिन्ह, यानी ये भी 4 का है और प्लस धन का है और 1 धन का है, तो ये हो जाएगा 5 और ऋण 2 कितना होता है, 5 में से 2 घटाएंगे 3, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करना है। सेकंड पार्ट देखिए क्या दे रखा है, PT बराबर दे रखा है बच्चों, बहुपद हमारे पास 2 धन T धन 2T का वर्ग और धन माना जमा T की घात 3। ठीक है, यानी कि बच्चों जहाँ जहाँ हमारे पास T है
तो टी की जगह हमने क्या करना, पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, और फिर जो है टी के स्थान पर 2 रखेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले 0 के लिए जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ उसके स्थान पर क्या रखना बच्चों, हमने 0 रख देंगे। ठीक है, तो 2 2 धन टी 0 है तो 0 रखेंगे बच्चों, धन 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 हो जाएगा, और टी का क्यूब यानी कि 0 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 0 ही होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2। आप लोग जोड़ो, प्यार से जोड़ो बच्चों, कितना हो जाएगा, 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 के लिए, P0 के लिए। इसके बाद क्या रखना बच्चों, P1, जहाँ जहाँ चर है, यानी चर क्या है यहाँ पे, T है, तो T की जगह आप क्या रखेंगे बच्चों, 1, 2 एज इट इज रहेगा, धन T की जगह कितना है, 1, धन 2 गुणा, ठीक है, T का स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग, धन T की घात 3 यानी कि 1 की घात 3। जहाँ जहाँ T है बच्चों, T की जगह पर क्या रखना है, मैंने 1 रखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 धन 1 धन 1 का वर्ग होता है 1, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, और धन 1 की घात 3 बच्चों 1 होता है। ठीक है, यानी कि 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होता है, 1 ही होगा। अब जोड़ेंगे बच्चों इसको, तो 2 1 3 और 3 2 5 और 1 6, तो इसका उत्तर आ जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार क्या करेंगे P2 के लिए, यानी जहाँ जहाँ T है बच्चों वहाँ पे आप क्या रखेंगे, 2। ठीक है, तो 2 रखेंगे, ये 2 जो ऐसे ही रहेगा, धन T की जगह क्या रखेंगे, 2 रख देंगे बच्चों, धन 2 गुणा T की घात 2 यानी 2 की घात 2, फिर धन T की घात 3, T के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, 2 रखेंगे, तो 2 की घात कर देंगे 3। ठीक है, जहाँ जहाँ T था वहाँ क्या कर दिया हमने, T के स्थान पर 2 रख दिया बच्चों। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, यानी कि 2 ऐसे रहेगा बच्चों, धन 2। ठीक है, फिर धन 2 की वर्ग करने, पहले 2 का वर्ग कितना होता है, 2 की घात 2 होता है बच्चों, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और उस 4 से हम क्या करेंगे, 2 गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, और धन 2 की घात 3 यानी 2 की घात 3 होता है बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब जोड़ देंगे बच्चों, 2 और 2 होता है 4, और 4 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो कंप्लीट कर चुका हूँ बच्चों, और तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है बच्चों, इसमें भी क्या करना है, आपने पहले 0 रखना है, फिर 1, फिर 2। इसी तरह से इसमें भी जहाँ जहाँ x है बच्चों, पहले 0, फिर x के स्थान पर 1, और फिर x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2। ठीक है, तो तीसरा और चौथा आप लोगों के लिए होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और होमवर्क ज़रूर करना बच्चों, और इनका आंसर जो है कमेंट में लिख देना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।